Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. पंजाब में गेहूं के लहलहाते खेत। यहां से पैदा होने वाला अनाज देश के कई राज्यों में जाता है, लेकिन राज्य के किसान परेशान है। इनका मानना है कि इनकी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ रही है। पंजाब में किसानों की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। यहाँ पे गन्ने की काश्त होती थी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ रहा था किसानों को, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे गेहूं की काश्त की, लेकिन फिर भी उनके हालात नहीं बदले और उनका नुकसान चलता रहा। ये पंजाब के पठानकोट ज़िले के किसान हैं। इन्होंने 2 साल पहले मजबूर होकर गन्ने की खेती छोड़कर गेहूं की फसल लगा दी। इसकी प्रमुख वजह है कि मिलों से पेमेंट आने में कई साल लग जाते हैं। किसानों का कहना है कि गन्ने की फसल में बीमारी के कारण भी इनको ये बदलाव करना पड़ा, लेकिन फिर भी इनकी आमदनी नहीं बढ़ी। सरकार की नीतियां जो है ना, पैसा भी किसान को बहुत लेट मिलता है। जैसे गन्ने की खेती की बात करिए तो किसान एक पहले साल गन्ना बोता है, दूसरे साल उसको मिल में डालता, तीसरे साल उसकी पेमेंट मिलती है। किसान क्या करेगा कि क्यों खेती करेगा? जैसे गन्ने की बात की है, जब मिलों ने 2-2, 3-3 साल हमारी पेमेंट नहीं दी, उस साल बहुत गन्ना था। फिर जब फसल हमारी ज़्यादा होती है, फिर जे हमको ख़राब करने लगते हैं। जब फसल लोग बिजाई करनी बंद कर देते हैं, फिर हमारे पीछे फिरने शुरू हो जाते हैं, आप गन्ना का बिजाई करो, फलानी चीज़ का बिजाई करो। जब हम करते हैं बिजाई तो फिर हमको पर्ची नहीं देते टाइम से। पिछले जब गन्ना हमारे इलाके में बंद हुआ था, ये जो सरदार जी मेरे पास खड़े हैं, उस टाइम लेबर हमारे ज़िम्मेदार क्या करते हैं, 3-4 घर डाल के एक लेबर बिठा लेते हैं एक जगह पर। तो हुआ क्या, 300 रुपया रेट था गन्ने का, 200 कुछ रुपये, 80 रुपये के 90 रुपये, और 150 रुपया पर क्विंटल की लेबर दी हमने। और जो लेबर थी उसने क्या किया, खेत के दुआले फिर के और एवरेज लेबर नकार रही है कि आपका 250 क्विंटल गन्ना है, इतना पैसा हमारे पास जमा कराओ, फिर हम आपका काम करेंगे। कि मतलब गन्ने की खेती में पानी कम लगता है, सिर्फ मतलब साल भर से 1 पानी या 2 पानी लगता है 1 किले को, तो वो पानी की बचत हो जाता था, धान को कम लगता था गन्ने में। गन्ने को बीमारी पड़ गया, गन्ना ही मर जाएगा तो जिम्मेदार क्या करेगा, कहाँ जाएगा फिर? मैं खुद ज़मीन ठेके पर लिया था, 15-20 किला ज़मीन ठेके पर लिया था, तो ठेका पड़ गया मेरे पर, गन्ने की बीमारी पड़ गया, गन्ना तो मर गया। कुछ प्राइवेट मिलों वाले ने पेमेंट नहीं दिया, पिछला रोक लिया। हूँ इन्हें की किया, इन्हें को गन्ना कम था तो नगद पेमेंट कर दिया 24 घंटे का। हूँ इन्हों को पैसा कितों आ गया? पहले इन्हों को पैसा मंगण जाते सी जथेबंदियां, तो ये कहते कि साढ़े को लोन नहीं है, असीं लोन चुकना है, पैसे मिलणगे तो साल भर पैसा साडा डक लेना। हूँ इन्हों को नगद पेमेंट करना कम है, तो हूँ इन्हों को पैसा कितों आ गया जी? प्राइवेट घराने वाले, प्राइवेट घराना ही मारेगा ना सानू लोगों को। किसानों का कहना है कि मजबूरी में कई किसानों ने खेतीबाड़ी छोड़ दी और अब अन्य काम जैसे डेयरी का काम और मजदूरी कर रहे हैं। पंजाब में गन्ने की खेती 1.25 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर होती है, हालांकि शुगर मिलों की क्षमता 2.5 लाख हेक्टेयर की है। यही वजह है कि भगवंत मान सरकार ने पिछले साल प्रति क्विंटल 360 रुपये से बढ़ाकर 380 रुपये कर दी, जिससे हर साल सरकार गन्ने की काश्त करने वाले किसानों के फायदे के लिए 200 करोड़ अतिरिक्त खर्चा करेगी। लेकिन किसानों का कहना है कि इतना काफ़ी नहीं है। सर आज तो बड़ी किया कि बदलाव किया था कि सरकार कुछ करेगी, नहीं कुछ कर पाए ना, जो मतलब जो करना चाहिए तो नहीं किया। जिम्मेदार तो हित में करता है, पर मतलब उतना नहीं, जितना चाहिए तो उतना नहीं हो रहा। काम तो किया पर उतना मजबूती से काम नहीं किया जितना करना चाहिए था। जिम्मेदार का तो बाँह तो किसी में नहीं ना पकड़ा है। मेन डिमांड सर ये है कि कोई जरा धंधा नाल शुरू करना है, पर उसका कम से कम कीमत तो मिलना चाहिए। अगे सर ने बताया, एक ने जिम्मेदार ने कि मतलब खेती का दूध का धंधा कर लिए, मुर्गी खाने का धंधा खोल लिए। अगर उसका रेट फिक्स किया हुआ तो जिम्मेदार को खर्चा करके तो कुछ बचेगा नहीं, तो क्या करेगा? जहां पंजाब के किसान उम्मीद लगा रहे हैं कि उनकी मुश्किलें कम करने के लिए जल्द कदम उठाए जाएंगे, वहीं देखना होगा कि अभी और इसमें कितना समय लगेगा और सरकार इस मामले को लेकर कितना गंभीर है। पठानकोट से हारिस तोगो के साथ जफर इकबाल, मोजो स्टोरी। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.